नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योगा ज्योतिष सब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं योगा जीके वाईसीबी प्रिपरेशन। जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्विज है। सबसे पहला प्रश्न है, योग दर्शन का पहला सूत्र क्या है? ये अक्सर पूछा जाता है। तो योगश्चित्तवृत्ति निरोधः अथ योगानुशासनम तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम या फिर अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। इनमें से सही उत्तर कौन सा है वो आपको बताना है। सही उत्तर है अथ योगानुशासनम। याद रखना है, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः का अर्थ क्या है? योग आसनों का अभ्यास, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना या आत्मा को शुद्ध करना, शरीर को मजबूत बनाना। सही उत्तर है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। चित्त की वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, 4, 5 या फिर 7? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चित्त की वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? याद रखना है 5 प्रकार की। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं चित्त की, याद रखिए। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम का क्या अभिप्राय है? आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में उपस्थित होती है, मन स्थिर होता है, विचार बढ़ते हैं, अज्ञान का अंत होता है। सही उत्तर है ए, आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में उपस्थित होती है। 5वां प्रश्न है, वृत्ति सारूप्यम इत्यत्र का क्या अर्थ है? आत्मा शुद्ध होती रहती है, व्यक्ति वृत्तियों के साथ तारतम्य कर लेता है, मन स्थिर रहता है, शरीर सक्रिय होता है। इनमें से सही उत्तर बताना है वृत्ति सारूप्यम इत्यत्र, यानी व्यक्ति वृत्तियों के साथ तादात्म्य कर लेता है। 6ठा प्रश्न है, चित्त की वृत्तियों में कौन सी शामिल नहीं है? ध्यान देना है, जो 5 वृत्तियां बताई थी उनमें से नहीं है प्रमाण, विपर्य, समाधि और निद्रा। समझ गए होंगे, सही उत्तर है समाधि। ये 5 वृत्तियों में नहीं आती। 7वां प्रश्न है, प्रमाण का अर्थ क्या है? भ्रांत ज्ञान, सत्य का ज्ञान, कल्पना या फिर नींद? प्रमाण देना है, मुझे प्रमाण चाहिए, ऐसा हम कई बार बोलते हैं। तो सही उत्तर है सत्य ज्ञान। वास्तविकता क्या है स्पष्ट करना के लिए कहा जाता है प्रमाण। 8वां है, विपर्यय किसे कहते हैं? सही ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, स्पष्ट दृष्टि या अनुभव? तो सही उत्तर है मिथ्या ज्ञान। ये विपर्य किसे कहते हैं, इसका अर्थ है। 9वां प्रश्न, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः, वकल्प नहीं है, विकल्पः है का क्या अर्थ है? शब्दों पर आधारित कल्पना, वस्तुओं की वास्तविकता, तर्क पर आधारित ज्ञान या फिर अनुभव का महत्व? सही उत्तर है शब्दों पर आधारित केवल कल्पना होती है, उसे हम कहते हैं शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प है। यहाँ वस्तु का शून्य रहता है, वो विकल्प वृत्ति कहलाती है। 10वां प्रश्न है, अभाव प्रत्यालंबना तमोवृत्ति निद्रा का अर्थ क्या है? नींद जागरूकता लाती है, नींद अज्ञान का कारण होती है, नींद से ज्ञान बढ़ता है, नींद असत्य का कारण है। नींद, अब देखिए इनमें अभाव प्रत्या, स्पष्ट उत्तर समझेंगे। नींद अज्ञान का कारण होती है, तमो प्रधान होती है नींद, इसलिए तमोवृत्ति निद्रा कहा, तमो प्रधान होती है। 11 नंबर प्रश्न है, चित्त वृत्तियों को रोकने के लिए कौन से 2 साधन बताए गए हैं? अब ध्यान और प्राणायाम, अभ्यास और वैराग्य, योग और तप या ज्ञान और भक्ति? सही उत्तर है अभ्यास और वैराग्य। ये चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल करने में बहुत महत्वपूर्ण साधन है। अभ्यास का अर्थ क्या है? किस चीज का सतत, कोई भी किसी चीज का सतत प्रयास करना, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति, विश्राम करना या ध्यान करना?
सही उत्तर क्या है? किसी चीज का सतत यानी किसी वस्तु पर सतत उसको पाने के लिए प्रयत्न करते रहना वो अभ्यास कहलाता है। 13 नंबर प्रश्न है, वैराग्य का क्या अर्थ है? शक्ति प्राप्त करना, भौतिक आसक्तियों से मुक्ति, धार्मिक क्रियाएं करना या ध्यान में लीन रहना। सही उत्तर है भौतिक आसक्तियों से मुक्ति, क्योंकि वैराग्य है उसमें राग नहीं चाहिए, अटैच नहीं होना, उनसे दूर होने की बात हो रही है वैराग्य। 14वां प्रश्न है, स्मृति का क्या अर्थ है? भविष्य की योजना बनाना या अनुभव किए गए विषयों का स्मरण करना, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना या कल्पना करना। सही उत्तर है अनुभव किए गए विषयों का स्मरण करना। 15वां प्रश्न, तदाद्रष्टु स्वरूपेवस्थानम का आधुनिक उपयोग क्या है? आत्म ज्ञान प्राप्त करना, शारीरिक शक्ति बढ़ाना, ध्यान केंद्रित करना या कल्पनाओं में जीना। सही उत्तर सोचिए, तदाद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। इस तरह से परीक्षा में सूत्रों के सहित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये योग दर्शन के प्रथम पाद के प्रश्नावली है, ये सूत्रों की व्याख्या चल रही है। सही उत्तर है आत्मज्ञान प्राप्त करना। तदा तब जब आपकी इंद्रियां अवरुद्ध हो जाती है, तब दृष्टा यानी आत्मा स्वरूप अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाती है। 16वां प्रश्न है, विपर्यय से बचने के लिए क्या आवश्यक है, क्या करें? तर्क और विवेक का प्रयोग करें, कल्पनाओं में खो जाना, अज्ञान को बढ़ावा देना या शास्त्रों को नकारना। तो इससे सही उत्तर है तर्क और विवेक का प्रयोग करना है, क्योंकि विपर्यय का अर्थ ही होता है मिथ्या ज्ञान। झूठ क्यों है, इससे कैसे तर्क के साथ हम बात को विचार करें और विवेक के साथ बुद्धि के अनुसार आप उस पर विचार करेंगे। 7वां प्रश्न है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, मन को भ्रमित करना या मानसिक शक्ति को बढ़ाना, नींद को नियंत्रित करना। सही उत्तर है चित्त की वृत्तियों का निरोध। ये हम बार बार सतत अभ्यास से होता है, ये अभ्यास कहलाता है। 18वां प्रश्न, समाधि पाद किस विषय पर केंद्रित है? ये भी पूछा जा सकता है। मानसिक स्थिरता के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, चित्त की वृत्तियों का निरोध पर या सभी उपयुक्त है? तो लगता तो सभी है, तो सही उत्तर है सभी उपयुक्त है। इन सब पर ये फोकस करता है समाधिपाद। 19वां प्रश्न, योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? स्वास्थ्य सुधारना है या आत्मा को शुद्ध करना है, आत्मा और परमात्मा का मिलन का नाम योग है या ध्यान में लीन रहना है? तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन सी, आत्मा और परमात्मा का मिलन। प्रश्न 20 है, आधुनिक समय में समाधि पाद का क्या महत्व है? आज के जीवन में यदि समाधि पाद की बात करें, योग दर्शन में 4 पाद है, उनमें से एक पाद है समाधि पाद पहला। तो उसकी आधुनिक समय में क्या उपयोगिता है वो बताना है महत्व को। मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करना है, या फिर योग आसनों का अभ्यास करना है, भौतिक सुखों की प्राप्ति करना या ध्यान से बचना है? तो आप पहला अर्थ समझ रहे होंगे, मानसिक शांति के लिए और संतुलन प्राप्त करना, ये समाधि पाद का मुख्य उद्देश्य है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।